नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हिंदी डब के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिरकार लोगों को हिंदी डब से इतनी प्रॉब्लम क्या होती है और ख़ासकर एनीमे के अंदर ऐसा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एनीमे आजकल ऐसे आए हैं जिसकी हिंदी डबिंग उतनी भी अच्छी नहीं है। जैसे कि आप वन पीस का एग्जाम्पल ले सकते हो जिसकी हिंदी डबिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आवाज करना बंद करो। Oh my God, bro. और उसी के साथ में हाशिरा ट्रेनिंग जो आ रहा है उसकी भी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी नहीं है। मास्टर, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। लेकिन क्या इसमें डबिंग आर्टिस्ट की गलती है? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डीमन स्लेयर की डबिंग देखोगे ना, हाशिरा ट्रेनिंग वाली, तो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि उसकी स्क्रिप्टिंग कितनी घटिया कर रखी है उन्होंने। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि रात को और डीमंस आ सकते हैं, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। पलायन? व्हाट इज पलायन? वाज इट प्लान? इसकी बात पढ़ के लग रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसीलिए हिंदी डब में प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे वर्ड का यूज़ नहीं करोगे सीरियसनेस दिखाने के लिए और बाकी चीज़ों को दिखाने के लिए, तो कैसा रहेगा? स्क्रिप्ट अच्छी लिखो। और अगर आपको यकीन नहीं होता कि एक स्क्रिप्ट से हिंदी डबिंग कैसे बेटर हो सकती है, तो ये क्लिप देखो। वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। अब वैसे तो ये एक यूट्यूबर हैं। तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु मौत से पहले जीवन के सिर्फ कुछ ही दे सकता है, जो कि मेरी मानो तो व्यर्थ है। वैसे तो नारुतो शिपुडेन सोनी ये पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब ये सीन आएगा तो मादरा के लिए इनको कास्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट फिर भी मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इनको ना लेकर किसी और को मादरा की डबिंग के लिए ले लिया सोनी ये वालों ने, तब हम शायद से डिफरेंस बता पाएँ कि स्क्रिप्टिंग ज़रूरी होती है कि नहीं। खैर अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन तब भी क्या स्क्रिप्टिंग की एक पॉइंट है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, राइट डबिंग आर्टिस्ट भी होना चाहिए, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर पर सूट करे। जैसे कि आप लूफी को ले लो वन पीस वाले हिंदी डब से। मेरा काम खत्म हुआ, चल अब खाना दे जल्दी। ऐसे घूर क्या रहा है? मैंने तुझसे ज्यादा पत्थर ढोया है। अगर आप लूफी की वॉइस देखोगे हिंदी डब में तो आपको पता चलेगा कि लूफी की आवाज़ जच नहीं रही है। अगर आपने जैपनीज में देख रखी होगी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे ये चीज़। कहीं वानो देश यही तो नहीं। どうなったんだっけ？俺たちを。 ठीक है, देखते हैं अब आगे और क्या होगा। और वैसे भी लूफी 18 साल का है, उसकी आवाज़ ऐसे कैसे जच जाएगी जो मर्द वाली आवाज़ निकलती है? मतलब उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अडल्ट वाली है। ऐसा लगता है कि कोई 25 या 26 साल का लड़का होगा। और हिंदी डब में तो बिल्कुल ऐसा लगता है। और इसीलिए अगर राइट डबिंग आर्टिस्ट नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा डबिंग। और मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मस्त डबिंग जिसकी मुझे लगी ना बहुत पुराने टाइम में, वो थी ड्रैगन बॉल काई की डबिंग। जी हाँ, अगर आपने ड्रैगन बॉल काई हिंदी डब में देखा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है सभी सेंस का, तो कितनी अच्छी डबिंग करते हैं वो उसमें। सबसे पहले ये मेरा आम रूप है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये है मेरा सुपर सेन फॉर्म, और अब ये वो रूप है जिसको मैं सुपर सेन लेवल से आगे लेके जाता हूँ, ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। देखा, आसान भाषा में इसे कहते हैं सुपर सेन 2। और जो ड्रैगन बॉल सुपर आया था उसकी भी हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें गोकू की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चिल्लाता है गुस्से में, तो सीरियसनेस का पता चलता है भाई। और मुझे एक चीज़ अच्छी ये भी लगी कि ड्रैगन बॉल काई में जब टाइम ट्रैवल और बाकी चीज़ों के बारे में बात आती है तो वो उसको वर्ड टू वर्ड रखा है, ना कि उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है एवेंजर्स एंड गेम हिंदी डब वाले जैसे। हीरो कहाँ देखा ये सब? मर्फी, दंगल, हीरोइन, हिम्मत वाला, स्टार ट्रेक, टर्मिनेटर, टाइम कॉप, टाइम आफ्टर टाइम। और अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर की डबिंग देखोगे तो जब वीज मल्टीवर्स के बारे में बता रहा होता है तो उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को उठाया गया है, जो कि अच्छी बात है।
अगर आप ब्रह्मांड बोलोगे और मल्टीवर्स को और हिंदी में कुछ बोल दोगे, आयाम, बहुआयाम, इस तरह से बोल दोगे तो वो साउंड वियर्ड लगेगा। तो स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है उसकी, इसी वजह से डबिंग भी और ज़्यादा निखर के आती है। और मुझे लगता है जो आजकल एनिमे होते हैं ना, उनके डबिंग डायरेक्टर यही चीज़ लैक करते हैं, तो उनको ये सुधारने की ज़रूरत है। बाकी तो हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अपने हिसाब से सही है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हिंदी डब तो अच्छी नहीं है, इंग्लिश में देखो, तो भाई तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें देखना है तो देखो। और वैसे भी ये सारी हिंदी डब इसीलिए होते हैं ताकि वो लोग ये देख सकें जिनको हिंदी ही समझ में आती है, इंग्लिश नहीं। तो फिलहाल के लिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको सही चीज़ बता सकूं कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।